ओड़ा सेंसे ने भाई शायद एगेट की स्टोरी लिखते टाइम एक हाथ में बॉम्ब पकड़ रखा था, जिसको उन्होंने इस चैप्टर के अंदर ड्रॉप कर दिया है। क्योंकि इस चैप्टर के बाद तो कम्युनिटी में एकदम तहलका मच गया, क्योंकि जिन 5 एल्डर्स को हम लोग भाई फाइनल विलन्स में गिन रहे थे वो तो असल में कुछ और ही निकले। सो मेक श्योर तुम वीडियो एंड तक देख रहे हो ताकि कोई भी एक्शन मिस ना हो जाए। एंड वेल हम 25 के सब्सक्राइबर के काफी क्लोज हैं, इस वीडियो के अंदर तुम कंप्लीट करवा ही दोगे। सो भाई ताकि ये माइलस्टोन जिंदगी भर याद रहे, लेट्स मेक दिस वीडियो द मोस्ट लाइक वीडियो ऑन दिस चैनल, जिसका रिकॉर्ड आने वाले 1-2 साल में भी ना टूट पाए। सो अपने चैप्टर का टाइटल है ऑब्स्ट्रक्शन एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम भाई कवर पेज के अंदर कवर स्टोरी देखते हैं जो कि वानो को फीचर कर रही है। और भाई लगता है स्ट्रॉ हेड्स के जाने के बाद वानो में काफी बदलाव आए हैं, क्योंकि जो ओनिगाशिमा फ्लावर कैपिटल के जस्ट थोड़ा बाहर गिरा था, अब वो पूरा आइलैंड पानी में डूब रहा है और एंशिएंट वानो की बिल्डिंग्स के पास जा गिरा। सो भाई सबसे पहले तो आखिर ये चीज शो क्यों की जा रही है, आखिर इसका कनेक्शन क्या है स्टोरी से, और जो ओनिगाशिमा है वो पानी में कैसे डूब गया। क्या मोमोनोसुके ने अपने फ्लेम क्लाउड्स को यूज करके इसे भाई पानी में डाल दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी बार वो ओनिगाशिमा को देख रहे होंगे उन्हें भाई वानो का ब्रूटल पास्ट याद आ रहा होगा। सो ऐसा होना पॉसिबल है। बट एनीवेज भाई काफी लोग इस कवर स्टोरी को देख के एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि भाई जो काइडो है वो भाई वापस आ सकता है, जो कि भाई मैं भी खुद जरूर देखना चाहूंगा। पर भाई काइडो स्टोरी में वापस आए चाहे ना आए, लेकिन जो वेगापंक है वो इस स्टोरी से शायद चल बसा है, क्योंकि हमें कंफर्म हो जाता है कि ये जो मैसेज वेगापंक वर्ल्ड को दे रहा है वो एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है, और जो वेगापंक है उसने अपना दम तोड़ दिया है, तभी ये जो मैसेज है उसके मरते ही ट्रिगर हो गया। इवन हम वेगापंक को सांजी के हाथों में भी देख सकते हैं, जिसको देखने से तो भाई ऐसा ही लग रहा है मानो उसकी डेथ हो गई हो। और ये जो मॉनिटर है वो भी अब फ्लैट लाइन्स को शो कर रहा है, जो कि प्रोबेबली वेगापंक की हार्ट रेट्स हैं। सो भाई रेस्ट इन पीस वेगापंक। अगर आपने ये मैसेज पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा दिया तो भाई बस वन पीस के लोग ही नहीं बल्कि वन पीस के फैंस भी तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे कि हाँ एक बंदा था जिसने वन पीस वर्ल्ड की सच्चाई दुनिया के आगे लाई और वन पीस का प्लॉट आगे के लिए सेट किया। वेल वेगापंक का वर्ल्ड के लिए जो मैसेज है वो भाई अकेले नहीं देगा, बल्कि उसके साथ उसके 2 ट्रस्टेड सैटेलाइट्स शाका एंड पाइथागोरस भी हैं। आयरनी देख रहे हो भाई तुम लोग, इन दोनों पे यहाँ पे वेगापंक ट्रस्ट करता था और ये लोग ही भाई एगेट के अंदर मारे गए, विच गॉट मी थिंकिंग कि ये जो वेगापंक है और जो उसके सैटेलाइट्स हैं उनका जो ब्रेन है वो 100% कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर वेगापंक ऐसा मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था तो ये बात तो वेगापंक यॉर्क को भी जाननी चाहिए थी। और ऊपर से वेगापंक यॉर्क ने वो बॉनी के पैसिफिस्टर्स को कंट्रोल करने वाली बात भी भाई गोरसे को नहीं बताई थी। सो भाई इससे तो यही कंक्लूजन निकलता है कि जो वेगापंक है वो काफी शार्प है और भाई उसको अपने ब्रेन पे भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। और एक तुम लोग जो सोशल मीडिया में लड़की का मैसेज आया नहीं और बच्चे तक के नाम सोच लेते हैं, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। सो एनीवेज ये जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज है वो पूरी दुनिया के पास एक साथ ट्रांसपोर्टर सेल के थ्रू जा रहा है, जहां मे भी उसे पिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये मैसेज ऑटोमेटिकली चलने लग गया। बट क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हो रहा है तो शाका यहाँ पे सजेस्ट करता है कि हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, क्योंकि एकदम से कोई इसके लिए प्रिपेयर नहीं होगा और जो लोग इसे वीडियो डेंडन मोशी पे देखना चाहते हैं उन्हें इसे सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो करीब 1 घंटा तो हमें रुकना ही चाहिए। बट वेगापंक वाज लाइक अबे एड़े इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सो वेगापंक यहाँ पे सब लोगों को 10 मिनट का टाइम देता है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। एंड इन द मीन टाइम दे वर वंडरिंग कि हम टाइम पास करने के लिए क्या करें, क्या कुछ वो इन्वेंशन करें या फिर कॉफी पिए। सो भाई ये जो ट्रांसमिशन है वो मरीन्स के पास भी जा रहा था और वो लोग एकदम कंफ्यूजन में कि आखिर ये मैसेज आ कहां से रहा है, क्योंकि ना तो वो लोग इसकी लोकेशन ढूंढ पा रहे और ना इसको डिलीवर होने से रोक सकते हैं। सो भाई ये मैसेज तो डिलीवर होके रहेगा, लेकिन ये जो 10 मिनट का प्लॉट पॉइंट है यहाँ पे भाई मुझे लगता है कि ओड़ा सेंसे कुछ गेम खेल रहे हैं और इस पॉइंट को देख के जो मैसेज है वो भाई पूरी तरीके से डिलीवर होना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। सो भाई अभी हम पूरे वर्ल्ड का रिएक्शन देखते हैं कि सब इस मैसेज को सुनने के लिए काफी एक्साइटेड और भाई काफी नर्वस हैं कि आखिर यहाँ पे वेगापंक क्या रिवील करने वाला है। और यहाँ पे काफी अफरा तफरी मची हुई है। हम यहाँ पे ड्रेसोसा का सीन देखते जहाँ पे काइरोस, काबू, लियो, रेबेका एंड टैंक लिपांतो है, सब भाई यहाँ पे बात कर रहे थे कि आखिर ये मैसेज क्या हो सकता है। लियो यहाँ पे रेबेका से पूछता कि आखिर जो प्रोफेसर है जिसको लूफी लैंड ने हॉस्टेज बना रखा है आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी रेबेका वाज लाइक लूसी के बारे में ऐसी फालतू न्यूज पर तुम्हें बिलीव नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे फूशा विलेज का सीन भी देखते हैं जहाँ के लोग सोच रहे थे कि जो वेगापंक है वो भाई पक्का लूफी की कुछ हरकतों को रिवील करने वाला होगा, बट स्टिल वो काफी इंटरेस्टेड थे और मेरे को भाई वीडियो वाला डेंडा मोशी लाने को कहते ताकि वो मैसेज देख पाए। लेकिन वूप स्लैप भी लाइक हाँ और उसका पैसा तुम्हारा बाप भरेगा ना, फ्री में नहीं आता वो वीडियो ट्रांसपोंडर्स ने लो और उसकी देख रेख करने में भी काफी खर्चा लगता है, तो चुपचाप ऑडियो फीड से मैसेज सुन लो। सीन फिर यहाँ पे वाटर 7 की तरफ चलता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो आइसबर्ग है वो जस्ट अभी नींद से उठा है और उसकी न्यू जीनियस सेक्रेटरी एलिस जो कि बस 10 साल की है उसने भाई सारी प्रिपरेशंस कर ली है वेगापंक के इस मैसेज को देखने के लिए। इवन उसने तो भाई पूरी सिटी में डेंडन मोशी सेट कर दिए और लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि क्या करना है। एंड शी वाज लाइक
क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? भाई सेक्रेटरी हो तो ऐसी बिना बोले सारे काम कर दिए और इवन वाटर 7 को भी सेट कर दिया मैसेज देखने के लिए। जिसके बाद हम अपनी न्यूज वाली चिड़िया मॉर्गन को देखते हैं, जहाँ पे विवी, वापल और बाकी सब भी भाई वेगापंक के इस मैसेज को देखने के लिए रेडी हैं। विवी यहाँ पे पूछती है कि लूफी कहाँ है इस वीडियो के अंदर। सो मॉर्गन कहता है कि ये जो वीडियो है वो प्रोबेबली प्री रिकॉर्डेड होगी, क्योंकि वो एक स्क्रीन में वॉच देख सकते हैं जिसमें भाई अलग टाइम चल रहा है। हाँ भाई, वन पीस के अंदर भी टाइम जोन चलता है। इवन यहाँ पे हम रेवोल्यूशनरी आर्मी का रिएक्शन भी देखते हैं, जहाँ पे भाई ड्रैगन एज यूजुअल कुछ नहीं कर रहा और भाई ईस्ट की तरफ देख रहा है। वेल ईस्ट वेस्ट, आई थिंक वेस्ट की तरफ देख रहा है। जिसके बाद हम सीधा चलते हैं होली लैंड की तरफ, जहाँ पे जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं उनके पास भी ये मैसेज पहुंच गया है और हम सारे गोरेसिस को भी देखते हैं जो कि सम काइंड ऑफ टेलीपैथिक पावर्स को यूज करके सैटर्न से भाई बात कर रहे थे कि वेगापंक के साथ क्या हुआ और ये मैसेज कैसे डिलीवर हो रहा है। सो सैटर्न यहाँ पे कहता कि वेगापंक तो प्रोबेबली टैब बोल लिया है, क्योंकि कीजर ने उसे स्टैब कर दिया था। तो ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज होगा जिसका जो सोर्स है वो शायद एगेट का लेबोफेस होगा, जो कि अभी लेजर बैरियर से घिरा हुआ है। और भाई ये सब बातें सैटर्न तब कर रहा था जब लूफी ने उसे पकड़ा हुआ था, जिसको देख के पहले 2 मिनट तो मैं खूब हंसा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई लूफी एक बच्चा है जिसने मानो अपने एक हाथ में डॉल को पकड़ रखा है जो कि कीजरू है और अपने दूसरे हाथ में एक डॉग को पेट कर रहा है जो कि सैटर्न है। एंड लूफी वाज लाइक योशी 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 योशी। लेकिन भाई फिर सैटर्न और कीजरू दोनों लूफी के ऊपर अटैक करने का ट्राई करते, जहाँ पे जो कीजरू है वो अपनी आंखों से लेजर बीम शूट करता है और जो सैटर्न है वो अपने पॉइजन वाले स्पाइडर लेग से लूफी को स्टैब करने का ट्राई करता। लेकिन लूफी तो भाई लूफी रहेगा, वो तो हंसते कूदते उसको इजीली डॉज कर लेता। बट क्योंकि लूफी ने पहले भी सैटर्न के ऊपर अटैक किया था और वो इंजर्ड होने के बावजूद भी भाई ठीक हो गया था। सो लूफी यहाँ पे कहता कि इस बुढ़ाऊ पे मेरे अटैक्स का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर वो ये भी कहता है कि मैं तुम लोगों को तब तक यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे दोस्त यहाँ से निकल नहीं जाते। और ये कहते ही लूफी यहाँ पे एक न्यू अटैक को लॉन्च करता है जिसका नाम है गोमू गोमिनो डॉन सिंबल्स, जो कि एक तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है जिसमें 2 मेटल पीसेस को एक साथ कोलाइड करते हैं। और यहाँ लूफी भी अपने हाथों को बड़ा करके सैटर्न और कीजरू दोनों को मच्छर की तरह भाई कुचल लेता है, जिसकी वजह से कीजरू और सैटर्न दोनों भाई एकदम फ्लैट हो गए हैं और उनके सर के आसपास भाई तारे भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लूफी अभी रुका नहीं है, वो तो सैटर्न से कहता कि अगर तू मेरे अटैक से इंजर्ड नहीं होगा तो एक काम कर, यहाँ से तो निकल ले। जिसके बाद लूफी दोनों को एकदम पिज्जा और रुमाली रोटी की तरह उंगलियों में घुमाता है और एगेट से दूर फेंक देता, जहाँ भाई जो कीजरू है वो तो सीधा मरीन शिप से जा टकराया और वहीं भी अपने सर पे हाथ रख के लेट गया। लेकिन जो सैटर्न है वो एकदम बूमरैंग की तरह घूम के वापस आता, मानो जो लूफी का गम गम यूएफओ था वो वाला मूव यूज कर रहा हो, और वो आते ही लूफी को मारने का ट्राई करता है। लेकिन लूफी उसको अपनी तरफ बढ़ते हुए देख एकदम हवा में भागता है भाई, और हम उसके पैरों के नीचे फ्लेम क्लाउड्स देख सकते हैं। विच गॉट मी थिंकिंग कि क्या लूफी सही में काइडो और मोमो की तरह फ्लेम क्लाउड्स को यूज कर सकता है, और अगर ऐसा है तो भाई फिर तो वो हवा में भी उड़ सकता है और मे भी चीजों को भी हवा में उड़ा पाए, क्योंकि ये जो मूव है हम लूफी को पहली बार यूज करते हुए नहीं देख रहे, उसने भाई काइडो के अगेंस्ट भी यूज किया था। बट एनीवेज लूफी का ये जो डॉन सिंबल अटैक था वो तो भाई काफी फनी था, जिसने कीजरू और सैटर्न की एकदम गंदी बेइज्जती कर दिया है। काइडो को भी भाई लूफी ने गुब्बारा स्कीपिंग रोप बना दिया था और यहाँ पे कीजरू और सैटर्न को भाई एकदम पिज्जा ही बना दिया है। लेकिन फिर भी भाई दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे कीजरू की, इतना भाई तगड़ा अटैक खाने के बाद भी मुझे लगता नहीं कि उसको ज्यादा कुछ हुआ है, वो तो बस यहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठा है क्योंकि उसको भाई तारे दिख गए थे। बट यहाँ पे सैटर्न भी कुछ कम नहीं है, वो तो भाई चपटा बनने के बाद भी लूफी को अटैक करने का ट्राई करता है। सो यहाँ पे लूफी इस अटैक को डॉज करने के बाद थोड़ा पीछे हट जाता और यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि जो सैटर्न है वो गोरो से अपनी बातें कंटिन्यू करता है और वो कह रहे थे कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम वेगापंक को ऐसे फ्रीली बोलने नहीं दे सकते। जिसको सुन के सैटर्न रिप्लाई देता है आई एम समनिंग यू ऑल, और सैटर्न यहाँ पे समनिंग jutsu को परफॉर्म करता, जिसकी वजह से हम एगेट के अंदर वैसे ही 4 मैजिक सर्कल देखते हैं जिनसे भाई सैटर्न निकल के आया था। मैजिक सर्कल से ब्लैक फ्लेम्स और लाइटनिंग्स निकल रही थी जो कि पूरे एगेट में विजिबल हैं। मरीन्स भी ये सीन देख के शॉक हो गए थे कि आखिर अब यहाँ पे क्या होने वाला है। लूफी भी एकदम शॉक हो गया और उसकी आंखें तो भाई एकदम बाहर आ गई थी। इवन सांजी भी यहाँ पे ब्लैक लाइटनिंग्स को देखता है और उसके मन में सबसे पहले यही आता कि ये तो वैसी ही लाइटनिंग्स है जिनसे भाई सैटर्न निकल के आया था। विच मीन्स द 5 एल्डर स्टार्स आर असेंबलिंग ऑन एगहेड, जिसका मतलब समझ रहे हो भाई लोग तुम, वी आर रियली एट द एंड गेम नाउ। क्योंकि 5 गोरोसेस का एक साथ एगहेड के अंदर आना काफी बड़ी बात है, क्योंकि इन लोगों को पहले हम मेन विलन सोच रहे थे, लेकिन अगर ये लोग सब इतनी जल्दी स्ट्रॉ हैट्स के सामने आ रहे हैं तो क्या ये लोग सही में एंडिंग के विलन है जिनसे स्ट्रॉ हैट्स को फाइट करनी थी। अब देखो भाई ये भी काफी बड़ी बात है कि लिटरली सैटर्न ने सारे गोरेसे को मैजियो से सीधा भाई एगेट के अंदर समन कर दिया है। सो ये डेल फ्रूट पावर्स तो नहीं हो सकती भाई, क्योंकि हमने तो कभी नहीं सुना कि ऐसे कोई डेल फ्रूट्स हैं जिनकी जो पावर्स है
वो आपस में कनेक्टेड है। तो या तो ये पावर्स इन्हें ईमो ने दी है, क्योंकि एक तो ये जो गोरोसे हैं वो भाई गॉड वाले के टाइम से एकदम सेम दिख रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो भाई जरूर होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो समनिंग पावर्स है वो भाई सैटर्न के पास ही है। बट भाई ये बात तो हम तभी जानेंगे जब हम बाकी गोरोसे के सर्कल के ऊपर नंबर देखेंगे, जो कि अगर अलग अलग हुए तो प्रोबेबली ये सारे जो गोरोसे हैं उनके पास समनिंग पावर्स हैं। तो क्या अब यहाँ पे हमें लूफी वर्सेस किज़ारू एंड 5 गोरोसे देखने को मिलेगा, और वो भी गोरोसे की उन मिस्टीरियस पावर्स के साथ, जिनके सारे फॉर्म्स काफी जल्दी रिवील होने वाले हैं। सो ये जो बैटल है वो डेफिनेटली भाई लूफी के लिए काफी मुश्किल होगी, क्योंकि उसका साथ देने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। जोरो भाई लूची से फाइट कर रहा है, जिम में जोरो को यहाँ पे ढूंढने गया है, सांजी वेगाबंग को लेके भाग रहा था, बाकी लेबोफेस वाले जो स्ट्रॉ हेड्स हैं वो तो भाई गोरोसे के आगे वैसे ही काम नहीं आने वाले। फ्रैंकी का जो ग्रुप था वो भी अब जायंट्स की शिप में पहुंच गया है। सो लूफी का साथ देने के लिए यहाँ पे अब बस डोरी और ब्रॉगी हैं, जिनको भाई पहले वाइस एडमिरल्स का सामना करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर लूफी इन मॉन्स्टर का सामना कैसे करेगा। क्या जो एंशिएंट रोबोट है वो भाई लूफी का साथ देने के लिए आएगा, या फिर लूफी इन सब लोगों को एक साथ देख के थोड़े मजे उठाएगा।